हेलो, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी के चार्ट में जो हमें आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एक गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिला 17,886.85 पर। और निफ्टी ने लगभग जो क्लोजिंग दिया है उसी लेवल के पास है 17,895.20, यानी कि एक जो कंसोलिडेशन था निफ्टी में पूरे दिन एक गैप ऑफ ओपनिंग के बाद साइडवेज मूवमेंट दिख रहा था हमें। और एक जो कैंडल बना है निफ्टी में डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं, एक डोजी कैंडल बना है निफ्टी में। तो निफ्टी में अब एक ऑल टाइम हाई ब्रेक होकर एक बढ़िया मूवमेंट और एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी ने जो हाई बनाया है 17,941.85, तो निफ्टी अगर कल एक बार फिर से 17,942 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक नया हाई हम निफ्टी में देख सकते हैं। डेली चार्ट पे निफ्टी मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है, लेकिन जो डोजी कैंडल बना है इसके बाद हम अगर लो ब्रेक होता है तो निगेटिव ट्रेंड भी देख सकते हैं, या हाई ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें एक निफ्टी में फ्रेश बाइंग हमें इमर्ज होते हुए दिख सकती है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे, उसके इंट्राडे के लेवल्स देखेंगे। और आने वाले वीक के लिए हमने 10 स्टॉक चुने हैं उनके टारगेट्स और उनके एनालिसिस के साथ, जिनका एनालिसिस हम डेली चार्ट पे करने वाले हैं। और उसके पहले भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इंट्राडे के लेवल्स। तो इंट्राडे में निफ्टी ने हमारा हम जो लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं 17,890 से लेकर 9895, इसके ऊपर क्लोजिंग मिला है हमें। तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,957 से लेकर 17,966। ये अगर ब्रेक होता है तो अगला टारगेट रहेगा 18,029 और 18,111। ये ब्रेक होने पर 18,178 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल्स हम देख सकते हैं वो रहेगा 17,830 से लेकर 17,820। ये ब्रेक होने पर 17,761 से लेकर 17,756 और 17,689 से लेकर 17,678 और 17,623 से लेकर 17,611। और अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना है। निफ्टी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी वीक नज़र आ रहा है। और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है वो दिखाता है कि जो ट्रेंड है वो मजबूत नहीं है, यानी कि जो पॉजिटिवनेस बैंक निफ्टी में भी आया था। बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया 38,105 का, लगभग उसकी वही से एक सेलिंग प्रेशर दिखा और नीचे की तरफ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है ओपनिंग से नीचे। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। तो कल अगर बैंक निफ्टी में हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है तो ऊपर की तरफ हम जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 37,993 से लेकर 38,025। ये ब्रेक होने पर 38,187 से लेकर 38,200 और 38,417 से लेकर 37,442 और 38,648 ये रहेंगे ऊपर के तरफ के टारगेट्स। और अगर हमें वीकनेस दिखता है तो पहला जो सपोर्ट जोन हम देख सकते हैं वो रहेगा 37,637 से लेकर 37,557 और 37,540। ये ब्रेक होने पर 37,443 और 37,363 से लेकर 37,346 और 37,249 ये रहेंगे नीचे की तरफ के क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स। तो अब चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक है हमने चुना है, हमारा पहला स्टॉक हमारे रडार पर है। और अगर बैंक ऑफ बड़ौदा कल 89.10 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम मजबूती देख सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम बार देखें स्टॉक में तो स्टॉक में एक बढ़िया वॉल्यूम बार दिख रहा है। जो क्रॉस लाइंस डॉटेड लाइंस हमने लाई है वॉल्यूम बार पे है। अभी आप देख सकते हैं आखिरी ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम नज़र आ रहा है। और जो एक रेजिस्टेंस जोन था 84 के अराउंड, उसको क्रॉस करके स्टॉक ने बढ़िया क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर स्टॉक पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 91, 92, 93, 94, 95 और 96 से लेकर 100 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो हमने जो लेवल बताया है वो इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ही स्टॉक में हम ये लेवल्स देख सकते हैं।
अगला जो स्टॉक है वो है यू फ्लेक्स लिमिटेड। तो स्टॉक में बढ़िया मूवमेंट और एक जो पैटर्न बना है हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेली चार्ट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं उसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक अगर 625 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 630, 635, 640, 645 और 650 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक अगर 624 के ऊपर ट्रेड नहीं करना शुरू करता है तो स्टॉक एक रीटेस्ट भी कर सकता है। जो लेवल है 593, 579 ये ब्रेकआउट लेवल है, तो स्टॉक इसको फिर से एक बार रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ फिर से ट्रेड कर सकता है। तो लेवल हमें ध्यान में रखना है। अगर स्टॉक नीचे आता है तो जो सपोर्ट जोन है 593, 579, इससे स्टॉक बाउंस होकर फिर से एक नया हाई बना सकता है। तो ये है दूसरा स्टॉक। चलिए देखते हैं अगला चार्ट। अगला जो स्टॉक या चार्ट हमने चुना है वो है मिसेस बेक्टर्स फूड। तो स्टॉक ये जो एक रेजिस्टेंस जोन था 418 से लेकर 426, इसी जोन में स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था कुछ पिछले ट्रेडिंग सेशंस में। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने इसी जोन में सपोर्ट लेकर एक बाउंस किया, 5.81% का पॉजिटिव मूवमेंट और 439 का हाई। तो स्टॉक अगर 440 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 444, 448, 452 से लेकर 453 और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 457, 460 और 465 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है स्टॉक में। और अगर वॉल्यूम आप देखें नीचे की तरफ जो क्रॉस डॉटेड लाइंस है वहाँ पे वॉल्यूम बार नज़र आ रहा है, बढ़िया वॉल्यूम्स भी स्टॉक में जनरेट हो रहा है। अगला स्टॉक है CDSL। तो CDSL में जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं डेली चार्ट पर एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है। जो स्टॉक का 1287 के अराउंड का जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। स्टॉक ने आखिरी ट्रेडिंग सेशन में इसी से बाउंस करते हुए 1356 का हाई बनाया है। तो स्टॉक इसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1365 से लेकर 1370, 1380, 1390, 1400 और अगर स्टॉक को आप होल्ड करते हैं तो 1425 से 1430 तक का टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वॉल्यूम्स भी बढ़िया है स्टॉक में और जो सपोर्ट लेवल है वो काफ़ी बढ़िया एक्ट कर रहा है। और जो पैटर्न भी बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न एक बढ़िया पैटर्न है। इसके ब्रेकआउट के बाद हम और अपसाइड देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन में एक बढ़िया पैटर्न बन रहा है, एक यू शेप पैटर्न हम इसको बोल सकते हैं। तो स्टॉक फिर से एक बार अगर पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है 445 के ऊपर तो स्टॉक में 450, 455, 459, 463, 465 और 470 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट भी जनरेट हो रहा है स्टॉक में और जो एक ट्रेंड लाइन है उस पर सपोर्ट लेकर पिछले तीसरे ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लेकर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और उसके बाद जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है बढ़िया मूवमेंट से 1.46% का पॉजिटिव क्लोजिंग। तो स्टॉक एक बढ़िया मूवमेंट हम कंटिन्यू कर सकता है और एक बढ़िया टारगेट हम इस स्टॉक में अचीव कर सकते हैं। अगला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक यानी कि CUB में भी एक बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है। स्टॉक का एक हायर हाई बना रहा है कंटिन्यूसली और जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर स्टॉक ने आज सस्टेन कर लिया है और जो हाई बनाया है 167.50। अगर स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 169, 171, 173 और 175 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 10 पॉइंट्स का मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वॉल्यूम की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ स्टॉक में बाइंग नज़र आ रहा है। तो ये टारगेट शॉर्ट टर्म में हम अचीव होते हुए देख सकते हैं। अगला स्टॉक है अपोलो टायर्स। तो अपोलो टायर्स में हमने पिछले बार भी ये स्टॉक आपको दिया था ट्रेडिंग के लिए, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और उसके बाद ब्रेकआउट करके स्टॉक ने हमारे कुछ टारगेट्स भी हिट किए थे। तो स्टॉक फिर से एक नीचे की तरफ स्टॉक ने ट्रेड किया, 225 अराउंड के लेवल के अराउंड एक सपोर्ट बनाया और वहाँ से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग स्टॉक में दिख रहा है। तो स्टॉक अगर 236 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 238, 240, 242, 245 और 250 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और एक रीटेस्ट भी कर लिया है स्टॉक ने। तो बढ़िया मूवमेंट स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दे सकता है।
अगला स्टॉक है BSE लिमिटेड। तो आप ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, हमने नीचे से लगभग जो अगर डेट आप देखना चाहे तो लगभग हमने 24 अगस्त से एक ट्रेंड लाइन खींचा है जिस पे स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो आखिरी ट्रेडिंग सेशन से पहले ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक हैमर जैसा पैटर्न बनाया 7 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को एक बाउंस करते हुए फॉलो अप बाइंग भी हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक अगर हम स्टॉक को थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो स्टॉक ने जो हाई बनाया है, लगभग स्टॉक वो हाई ब्रेक के एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स है। और स्टॉक ने 1365 का हाई, 6.87% का पॉजिटिव क्लोजिंग। तो स्टॉक 1365 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1372, 1380, 1390, 1400 से लेकर 1406 और 1410 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट और एक नया हाई अगर स्टॉक बनाता है तो और भी ज़्यादा टारगेट्स हम इस स्टॉक में अचीव कर सकते हैं। अगला स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। तो इन्फोसिस लिमिटेड में अगर हम 1732 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है स्टॉक, तो स्टॉक में हम 1740, 1745, 1752 से लेकर 1765 और 1770 से लेकर 1785 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया मूवमेंट जनरेट हो रहा है स्टॉक में, काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इन्फोसिस, और बायर्स भी एक्टिव दिख रहे हैं हमें स्टॉक में। बढ़िया मूवमेंट, तो बढ़िया टारगेट्स इस स्टॉक में अचीव कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 1800 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। तो आखिरी स्टॉक है भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स। तो ये स्टॉक हमने आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी दिया था। 60 के ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो हमने जो टारगेट्स बताए थे, लगभग स्टॉक ने 5 अक्टूबर को 68 का हाई बनाया। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में और सारे टारगेट स्टॉक में हिट हो गए। तो स्टॉक ने एक बार फिर से अगले ही ट्रेडिंग सेशन में 62 का जो हमारा सपोर्ट जोन था उसे लगभग टेस्ट करके एक ऊपर जर्नी फिर से स्टार्ट किया है। तो स्टॉक अगर फिर से एक बार 66.25 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 67, 68, 69, 70 और 72 तक के टारगेट इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 72 भी ब्रेक होता है तो 75 तक के टारगेट भी इस स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरे 10 स्टॉक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको अगर ट्रेड करना है तो हमने जो लेवल्स दिए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। एक बढ़िया प्रॉफिट आप कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर लेवल फॉलो करते हैं तो बना सकते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें, और हमने जो लेवल्स बताए वो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आप एक अच्छा प्रॉफिट ज़रूर बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।